चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस की जो आंसर की आई है उससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में मैं सारे के सारे कोशिश करूंगा कि वो आपके क्लियर कर दिए जाएं। आगे आपको कोई भी डाउट आंसर की से रिलेटेड तो नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देखा गया है कि 9 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में 71 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर दी गई है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि आपके मान लीजिए नंबर अगर 60 या 70 आ रहे होंगे तो लगभग 40 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके सही हैं लेकिन उन पर आपत्ति दर्ज की गई है। हो सकता है किसी और शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, वही कंडीशन यही है। तो क्या आपको चिंता करने की आवश्यकता है कि मेरे जो सही प्रश्न हैं उन पर बहुत ज़्यादा लोगों ने आपत्ति लगा दी है तो मेरे ऐसा तो नहीं कि नंबर कम हो जाए? तो वो सारे डाउट इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे क्लियर कर दूं। बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कौन सी शिफ्ट में कौन से रियल प्रश्न जो वास्तव में गलत हैं, मतलब जिनके नंबर आपको मिलने चाहिए, वो क्या कौन सी शिफ्ट यानी 8 तारीख से लेकर के आपका 17 फरवरी के बीच में जितने भी शिफ्ट हुई हैं उनकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मिलाकर कितने क्वेश्चन आपके गलत आए हैं हर शिफ्ट का मैं एनालिसिस करके, मतलब आपको देखो तभी मुझे टाइम लग गया। जब कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं ना तो उसमें टाइम तो लगता है, ठीक है, जब क्वालिटी वाली चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मैं आपको वही डेटा अभी बताऊंगा सारा का सारा, कौन सी शिफ्ट में कौन से प्रश्न गलत हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि आप अभी स्किप कर दें, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने इस तरह से इसमें डाटा लिया है कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा। देखो, अगर आपके लिए मैं मेहनत करता हूं तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा और आपको वास्तव में दिखेगा। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि रिपुदमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन इस वीडियो में आपसे बोल रहा हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको ज़्यादातर शायद कहीं ना मिले, आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ, एक मुद्दे की बात आती है कि अगर किसी शिफ्ट में मान लीजिए इस शिफ्ट में 71 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है तो क्या आपको कोई नुकसान होगा? देखो, मैं आपको बहुत ही कम शब्द में एक बात बोल रहा हूं कि इससे पहले जब भी आंसर की आती थी और उस पर आपत्ति दर्ज होती थी, देखो तब आपको यह पता नहीं चलता था कि आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको अगर कोई आपकी शिफ्ट में कोई भी स्टूडेंट है उसने एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की है तो वो उस शिफ्ट को अगर कोई और खोलता है तो उसको भी दिखेगा कि हाँ यार एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कर दी गई है। और दोबारा से आप इस जो शिफ्ट है उसमें पहले क्वेश्चन पर अगर किसी ने आपत्ति दर्ज की है तो आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते थे। अब मैं क्या कहूँ, कुछ यूट्यूबर हैं उन लोगों ने बताया था कि आप लोग ऐसा करिए, हर शिफ्ट में आपत्ति दर्ज करिए। अपनी शिफ्ट में मतलब आपको ही आपत्ति दर्ज करनी होगी तभी आपको नंबर मिलेगा। तो लोगों ने क्या सोचा कि यार 5 प्रश्नों जो गलत थे उन पर तो आपत्ति दर्ज हो गई है, मुझे अगर कहीं नंबर नहीं मिले तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक काम किया, मैंने कहा मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत है, इस पे भी आपत्ति ठोक देते हैं। तो नंबर क्या है, 4 से बढ़ के क्या हो गया 5। अब एक और बंदा है उसका भी एग्जाम था, उसने कहा यार अब गलत प्रश्न तो मिल नहीं रहा, एक काम करते हैं मेरा ये वाला प्रश्न गलत हुआ इस पर आपत्ति ठोकते हैं। तो इस तरह से आपत्ति लगा लगा के वो 71 प्रश्नों की संख्या कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं तो मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग YouTube पे इधर उधर देखते हो और हो सकता है किसी से गलती हो गई हो, उनको समझ नहीं आया, उनने ऐसा बोल दिया है और ये गलतियां हुई हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वजह से इतनी ज़्यादा आपत्ति दर्ज हुई है। लेकिन मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इतने ज़्यादा प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है तो ऐसा नहीं है कि जो सही प्रश्न है उनके नंबर आपके कट जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे आयोग में बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे तो ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब बुद्धिमान लोग हैं, वो चेक करेंगे उन प्रश्नों पर आपत्ति वास्तव में अगर होगा, अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो आपत्ति दर्ज की गई है, मतलब उस पर काम होगा, मतलब उसको या तो हटाया जाएगा या परसेंटाइल निकाला जाएगा, जो कुछ हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं। अब मैंने क्या किया है, आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं आप देख लो, इस वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और हाँ, ज्यादा आपत्ति से क्या कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ेगा? देखो, ज्यादा आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो प्रश्न गलत है उनसे कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं, वो चीज मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। तो वही टॉपिक है तो उसको कवर करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर एक दो लोगों का डाटा नहीं है, लगभग 9,500 से ज़्यादा लोगों का ये डाटा है। उन लोगों ने बताया है कि हमारी शिफ्ट में इतने प्रश्न आपत्ति पर दर्ज कर दिए गए हैं और हमारे प्रश्न इतने गलत वास्तव में हैं। और मैंने भी बहुत सी शिफ्ट का देखा है, तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। आपको बिल्कुल रियल डेटा मैं आपको दूंगा। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ कॉमेंट सेक्शन में और आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि आप अपनी शिफ्ट के साथ साथ मुझे बताइएगा। और मैंने अभी डाटा अपने नोटबुक में लिख भी लिया है, तो मैं आपको बहुत जल्दी से बताता जाता हूं। ठीक है, 1 सेकंड वेट करना। चलिए शुभारंभ करते हैं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और रिपुदमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले कमेंट उठाते हैं। चलो 11 फरवरी सेकंड शिफ्ट का मैं बताता हूं। यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्शन है, मतलब गलत किए गए हैं। अब 11 तारीख का मैं आपको बताता हूं कितना फरवरी का। ठीक है, आपके पहली शिफ्ट में आपके देखो पहली शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत हैं, रियल डेटा बता रहा हूं। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, यानी 5 और 4 का जो रॉन्ग वास्तव में क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन पे बेशक यहां पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है। ठीक है, अब ज्यादा कमेंट मैं बस यही देखूंगा कि कौन सी तारीख को क्या है, वो मैं डाटा लिखा है मैं बताता जाऊंगा। 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को मैं बताता हूं। 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को आपका है डाटा, देखो 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में गलत हैं और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी लगभग 4 क्वेश्चन वास्तव में गलत हैं। ऑब्जेक्शन 37 क्वेश्चन पर लगा दिया गया है। ठीक है, एक एक से मैं बताता जा रहा हूं, आप देखते जाइएगा। और ठीक है, क्या यार आपके कितने नंबर है? मेरे नंबर से आपको क्या करना है, आप हालांकि मैं बता दूंगा, मैंने टेलीग्राम पे बहुत लोगों को बताया है। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको यार सिलेक्शन चाहिए, आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, मेरे नंबर ठीक है, इतना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूँ। 13 फरवरी का बताइए। तो देखो 13 फरवरी को मैं बताता हूँ, दोनों शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत है। जो रियल डेटा है वो 4 क्वेश्चन है। अब आपके ऑब्जेक्शन कितने पे भी दिया गया हो। ठीक है, 13 फरवरी का मैंने बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं 10 जनवरी का। ठीक है, मैंने डाटा इसलिए ऐसा दिया है क्योंकि आप में से क्या है, आपको क्या चाहिए कि अपनी शिफ्ट का पता चल जाए, उसके बाद आप वीडियो को छोड़ के चले जाएं। हालांकि ठीक है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि आप वीडियो को देखें यार, बने रहें, आपको पता तो चले किस शिफ्ट में कितने ऑब्जेक्शन किए गए हैं। ठीक है, 10 जनवरी का मैं आपको डेटा बताता हूं। दोनों शिफ्ट में लगभग 5 पहली शिफ्ट में गलत हैं, दूसरे में 4 गलत हैं। और हाँ, मैं एक चीज बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो गलत मिला है वो 30 जनवरी का मिला है। 30 जनवरी को लगभग 8 क्वेश्चन गलत हैं, वही सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन गलत हैं 30 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, आगे बता दूंगा, आगे है कमेंट है, आपको मिल जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए 16 जनवरी को 35 आपत्ति दर्ज की गई हैं। 16 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का बता देता हूं। पहली में 4 क्वेश्चन गलत हैं, दूसरी में 5 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी का मैं आपको बता देता हूं। 5 फरवरी का रहा है आपका 3 प्रश्न पहली शिफ्ट में, दूसरी में 5 प्रश्न गलत हैं। ठीक है, हो सकता है देखो कुछ प्रश्न है, जैसे इसमें से मैं आपको क्वेश्चन दूं कि इसमें से क्या है, जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसमें से विषम को चुनिए या विषम को हटा दीजिए, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो वो क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। वो हर शिफ्ट में ना कहीं कंफ्यूजन वाला है। तो हो सकता है उसका किसी शिफ्ट में जोड़ लिया है और किसी में घटा दिया है। तो आप मान के चलिए एक आधी कम ज्यादा हो सकता है। मतलब मैं अगर 5 बता रहा हूं तो हो सकता है वो वहां पे 6 भी क्वेश्चन गलत हो, या हो सकता है कि 4 क्वेश्चन गलत हो, है ना। तो मैंने 5 बता दिया है, इतनी चीज आप देख के चलना। 11 जनवरी का देखो, 11 जनवरी का मैं बताऊं, 11 जनवरी का आपका है कितना, 6 प्रश्न आपकी पहली शिफ्ट में, दूसरी में 5 प्रश्न आपके गलत हैं। ठीक है, 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में 38 प्रश्न आपके आपत्ति दर्ज की गई है, और जिसमें से इन्होंने बताया है कि मैं आपको बता देता हूं 16 जनवरी का, वेट करिएगा। देखो 16 जनवरी का आपका पहले में 4 प्रश्न गलत हैं, दूसरे में भी लगभग 4 प्रश्न गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 11 जनवरी का मैं बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। मेरी शिफ्ट 23, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 29 जनवरी को मेरा भी एग्जाम था। 29 जनवरी की पहली शिफ्ट में लगभग 5 प्रश्न गलत हैं, और दूसरी शिफ्ट में मैं बताता हूं 29 जनवरी का, एक सेकंड। ठीक है, दूसरी शिफ्ट में लगभग 4 प्रश्न गलत है ना। तो ये 29 जनवरी का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो 6 फरवरी का मैं बता चुका हूं आपको, और इसमें 37 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। ठीक है, आपकी शिफ्ट आपको मिल जाएगी, चिंता मत करिएगा। मेरे 17 हैं। आगे बढ़ते हैं। और देखो 29 का मैंने बता दिया है। 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट में इनके
29 प्रश्न, मतलब 29 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की गई है। 18 का मैं बता देता हूँ। 18 का देखिए दोनों में 4 प्रश्न लगभग गलत हैं, हो सकता है 4-5 हो, लेकिन 4 तो हैं मिनिमम। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने रिप्लाई किया है। मैं आपको जितने भी लोग हैं मैं आपको हार्ट दे दूंगा, चिंता मत करिए, आप कमेंट करिएगा, है ना। इस पे भी कमेंट करिए, मैं आपको हार्ट दे दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनने बताया है 29 ऑब्जेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 जनवरी का आ गया, आप लोग इंतजार कर रहे थे। 61 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है, जिसमें से 8 जनवरी का मैं बताऊं कि लगभग आपके 4 प्रश्न पहली शिफ्ट में गलत हैं, दूसरे में भी लगभग 5 प्रश्न आपके गलत हैं, है ना, 8 जनवरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 फरवरी का आपको डेटा बताता हूं। 2 फरवरी का है आपका, लगभग दोनों में 4 प्रश्न गलत हैं। अब एक चीज आपको समझ आई होगी कि जो मिनिमम है वो 3 और मैक्सिमम जो जा रहा है वो 8 प्रश्न, लेकिन जो ज़्यादातर डाटा है वो 5 प्रश्न का है। मतलब हर शिफ्ट में 5 प्रश्न ही गलत हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ऑब्जेक्शन लगभग आपका 60 या 70 का लिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या है, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। देखो 17 फरवरी का मैं डेटा बता देता हूँ। 33 प्रश्न इसमें दूसरी शिफ्ट में गलत हैं, लेकिन 17 फरवरी का आपको डेटा बता रहा हूँ मैं। हाँ, पहली शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत हैं, दूसरे में भी लगभग 4 प्रश्न गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इनने लिखा है महाबेवकूफ़ों की वजह से वेट करना पड़ेगा रिजल्ट का। ठीक है, अब थोड़ा तो हो सकता है 2-4 दिन का। चलो 8 फरवरी का हो गया, 5 फरवरी का मैंने बता दिया है, और आगे बताता हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ, बताता जाता हूँ। ठीक है, देखो 14 फरवरी का आपका है 21 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की गई है, 4 से 5 प्रश्न रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा बताया इनने। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो 6 फरवरी का डाटा है, 7 में ऑब्जेक्शन 37 प्रश्न पे है, और 6 फरवरी का मैंने डाटा पहले भी बता दिया था। 5 पहली शिफ्ट में, और दूसरी में कितना है, दूसरी में है लगभग 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 को मैंने बता दिया है। 25 जनवरी का देख लीजिए। 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट में 15 क्वेश्चन गलत हैं। अच्छा एक बार वेट, मैं 15 का बताता हूँ। 15 का है ना, 15 का देखो पहली शिफ्ट में लगभग 4 प्रश्न गलत हैं, दूसरी में 5 प्रश्न गलत हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपत्ति कितने पे भी करी हो उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो इनने कमेंट अच्छा किया था, सर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि कोचिंग एकेडमी स्पेशली ऑनलाइन वाले बच्चों के ऑब्जेक्शन वाले सवालों पर हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिया, तो इस वजह से उनने सब पे ऑब्जेक्शन ठोक दिया। मतलब इनका कहना ये है। ठीक है, ऐसा भी है, लेकिन फिर भी आपने ऑनलाइन, यार डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत प्रश्न हो जाते हैं, और जो ऑनलाइन टीचर हैं, अब जैसे मैं हूँ तो मैं अकेला हूँ, अब कोशिश कर रहा हूँ आपके बहुत से लोगों के डाउट क्लियर किए, लेकिन इतना ज़्यादा डाटा नहीं ले सकते ना, समझ रहे हो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको कोशिश करता हूँ 22 जनवरी का सेकंड शिफ्ट में 22 प्रश्न पर आपत्ति है, और 22 जनवरी का मैं बता देता हूँ। पहली में लगभग 4 प्रश्न और दूसरी में 6 प्रश्न गलत हैं। अब मैं जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो 27 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में 37 क्वेश्चन गलत हैं, और मैं 27 जनवरी के दोनों शिफ्ट का बता देता हूँ आपको। 27 को आपका प्रथम जो पहली शिफ्ट है उसमें 5 प्रश्न हैं, दूसरी में है 4 प्रश्न आपके लगभग गलत हैं। ठीक है, अब 24 जनवरी का आपको बता देता हूं। 24 जनवरी को 21 प्रश्नों पर आपत्ति है, जिसमें 7 प्रश्न गलत है। मैं एक बार डाटा अपने से बताता हूं, तो पहली शिफ्ट में 4 प्रश्न और दूसरी में 6 प्रश्न गलत है। ठीक है, चलिए आप 24 का हो गया। अब इसके साथ 16 जनवरी का मैंने आपको पहले बता दिया है। 15 जनवरी का एक बार बता देता हूँ। 15 जनवरी का क्या है, 4 प्रश्न और 5 प्रश्न है, जिसमें 26 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हे भगवान, मेरी शिफ्ट में 60 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज है, क्या होगा 8 जनवरी वालों का, अब क्या होगा देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी का मैं आपको बता चुका हूं, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दोस्तों अब कमेंट तो खुल नहीं, हाँ चलो खुल गई। ठीक है। तो 16 जनवरी का मैं आपको बता चुका हूँ, 33 प्रश्नों पर आपत्ति है, और 16 जनवरी में भी 22 इनके छोड़ो नंबर हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। 1 फरवरी का आपको बता देता हूँ, 32 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन है, जबकि 1 फरवरी को आपके प्रथम शिफ्ट में 5 प्रश्न रॉन्ग है, और दूसरी में आपके 4 प्रश्न रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी को मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, और आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी का आपको एक बार डाटा बता देता हूं। 11 जनवरी का है 5 प्रश्न, दूसरे में भी 5 प्रश्न, दोनों शिफ्ट में। ठीक है, 25 पर आपत्ति दर्ज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
25 जनवरी का मैंने आपको बता दिया है। 16 फरवरी का एक बार बता देता हूं। 16 फरवरी को 61 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन, यार क्या बात है, मतलब गजब। 16 फरवरी का डाटा है, पहले में 5 प्रश्न गलत हैं, दूसरे में भी 5 प्रश्न गलत हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिद्दी बॉय कह रहे हैं 11 फरवरी का डेटा वो जो डाटा है उसमें 37 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन है, मतलब कुछ भी। हाँ सही बात है, कुछ भी। तो 11 फरवरी का मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 11 फरवरी का डेटा देखो, प्रथम में 5 प्रश्न, दूसरे में 4 प्रश्न, यानी पहली में 5, दूसरी में 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर रिजल्ट के बाद फिजिकल, चलिए बाद में टॉपिक में उठाऊंगा। 8 जनवरी का मैंने आपको बता दिया है। 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट में 6 प्रश्न, ठीक है। 25 जनवरी का डेटा मैंने ले लिया था और काफ़ी हद तक मैंने कवर कर दिया। अब देखो मैं जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, मतलब जो मैंने बताया नहीं। देखो 9 जनवरी में सबसे ज़्यादा जो डाटा देखने को मिला है, 8 क्वेश्चन गलत है पहली शिफ्ट में, और दूसरी में लगभग आपके वही 4 प्रश्न, ठीक है। और 10 का आप सुन लीजिए, 10 जनवरी का क्या रहा है, लगभग 4 प्रश्न और 4 प्रश्न। 11 जनवरी का बता चुका हूँ, 13 का बता चुका हूँ, 16, 18, 19 का सुन लीजिए 4, 5, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 20 का बता दे रहा हूँ, इसमें 3 प्रश्न गलत हैं। और 21 का तो हुआ नहीं था। 22 का देखते हैं। 22 का देखो, 22 का आपका रहा है 4 और 5 प्रश्न गलत। और आगे बढ़ता हूँ। मैं सोच रहा हूँ बस आपका कोई भी ऐसी शिफ्ट ना हो जो आप बाद में पूछे और कमेंट करें, ठीक है। 28 का बता दी, 28 का सुन लीजिए। 28 जनवरी का ये रहा है कि 4 और 3 में रहा है, मतलब प्रथम में 4, सेकंड में 3 प्रश्न ही गलत है केवल, है ना। और 30 का मैंने आपको बता दिया। सबसे हाईएस्ट जो देखने को मिला है वो 30 जनवरी का है। फर्स्ट शिफ्ट में 8 प्रश्न तक गलत है और दूसरी में वही आपके 5 प्रश्न गलत है ना। 31 का मैं बता देता हूँ। 31 का आपका 5 और 3 रहा है डाटा। और आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, ये क्या बोल रहे हैं भाई, मैंने 100 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है और पेपर इनको क्या है, कैंसिल करवाना है। वाह, मतलब वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरा वीडियो डिसलाइक मत करिएगा गोलू, अब मैंने आपके इतनी तारीफ कर दी है ना। तो 1 का मैंने बता दिया, 2 का, 3 का सुन लीजिए। 3 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 3 फरवरी को आपके 3 क्वेश्चन और 3 प्रश्न आपके गलत हैं। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी का, 6 का देखो, 7 का सुन लीजिए। 7 का आपका 4 और 3, है ना। 7 का हो गया। अब 8 का मैंने बता दिया है, 9 का भी बता दिया है। 10 का सुन लीजिए। 10 फरवरी को आपके 3 प्रश्न और यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। और 12 का सुन लीजिए, आपका लगभग 4-5 में रहा है, 3 या 5 में, सॉरी इसमें 4। 13 का हो गया। 14 का सुन लीजिए। 14 फरवरी का बता चुका हूँ। 15, 16 का बता चुका हूँ। 17 का बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारे सब शिफ्टों का कवर करा दिया है यार। बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोगों ने, हालांकि मुझे अच्छा भी लगता है आप लोग इतना बताते हो कि किस शिफ्ट में कितनी आपत्ति दर्ज हुई है, ठीक है। तो वही है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मैं आपके लिए उतना कर रहा हूँ। आप एक काम करिए, टेलीग्राम की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग सब लोग वहाँ आइएगा और मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपकी शिफ्ट में अगर डाउट लग रहा है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी शिफ्ट में इतने प्रश्न गलत हैं, है ना। और कुछ अगर टॉपिक रह रहे हो, एक बार मैं चलता हूँ अपने थंबनेल पर। दोस्तों वीडियो इतना लंबा हो गया, मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा कि 10 मिनट में कवर करूंगा, लेकिन ये संभव नहीं था, बहुत ज़्यादा डाटा था, ठीक है। क्योंकि यार अब मेहनत तो मुझे कितनी लगी होगी आप समझ सकते हो। मैंने सारा डाटा लिया, लोगों से पूछा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अगर आपको अभी लग रहा हो कि मैंने डायरेक्ट उठाया और आपको बता दिया, तो ऐसा नहीं है ना। आप समझ सकते हो, आपने पेपर दिया है, आप अपनी शिफ्ट का बड़े अच्छे से समझ जाओगे कि जो मैंने बताया वो वास्तव में एक्चुअल डाटा था, ठीक है। अब आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ रह रहा हो तो मैं आपको फिर बताता हूँ, बाद बाकी मैंने सब कर लिया है। कट ऑफ का वीडियो जल्दी मैं बनाऊंगा। आप लोगों ने, मैंने जो पोल डाला था उसमें आप बोल रहे हो कि आप अपने अनुमान से बताइए, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने 2017 में बहुत सा, मतलब 1-2 वीडियो डाले थे और लगभग बहुत ज़्यादा करीब था मैं, जो कट ऑफ था। तो इस बार भी मैं करीब ही रहूँगा, तो मैं डालता हूँ, फिर देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और रिपुदमन क्लासेस पर यूं ही बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।